ओम विष्णुपादाय कृष्ण पश्चात श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। फ्राइडे है ना, काफी लोग आज फ्राइडे क्लास में है, इसकी कोई बात नहीं। मेरे लिए कल क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। कल मेरा टेम्पल का प्रोग्राम होता है। ये स्क्रीन विजिबल है? यस दीदी। ओके, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए हैं, और अभी ब्रह्मा जी के पास उन्होंने भगवान के महापुरुष अवतार का वर्णन किया, जिसके सहस्त्र मुख है और सहस्त्र हाथ है और सहस्त्र पांव है। तो वो भगवान के अवतार ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। और ब्रह्मा जी अपने जितने भी वहां पे दूसरे ऋषि मुनि हैं, वो सभी के साथ ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक महापुरुष की पूजा करते हैं यज्ञ के माध्यम से। और वो यज्ञ की आहुति वो स्वीकार करते हैं महापुरुष। तो नारद मुनि ने भगवान महापुरुष का दर्शन किया, फिर वो शयन करने के लिए चले गए। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा का गुणगान करते हैं। अब वो कंटिन्यू, लास्ट टाइम हमने देखा कि उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत प्रेज किया। लास्ट वाला जो श्लोक है वो कहाँ पे फिनिश करते हैं नारद मुनि? ये पॉइंट पे, ये वाला श्लोक कि यहाँ तक कि आप कृष्ण से अभिन्न है, आप केवल अपनी लीला के लिए अलग अलग शरीर धारण करते हैं। ये लाइन में जब उन्होंने बोला कि यू आर नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, आप कृष्ण ही है, जब ऐसा बोला, यहाँ पे नारद मुनि एंड करते हैं। परीक्षित महाराज अपनी माता को जो ये पूरा बृहद भागवतमृत सुना रहे हैं, वो बताते हैं कि जब इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की, ब्रह्मा का ग्लोरिफिकेशन किया, और फिर बार बार ब्रह्मा जी को प्रणाम किया नारद मुनि ने, क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी उनके पिता है, दूसरा ब्रह्मा जी उनके गुरु है। तो इस तरीके से प्रणाम करने के बाद नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान करने लगे, जो उन्होंने इंद्र से सुना था और स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अब आज का जो अध्याय है वो स्टार्ट होता है कि ब्रह्मा जी अब नारद मुनि के एक एक जो कथन नारद मुनि ने उनको बोला है वो कैसे काटते हैं। तो बताइए कि सबसे पहले जैसे ही ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के कथनों को सुना, तो वो एकदम डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब क्यों हो गए? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को बोले कि आप भगवान हो, अभी मैं बोलूं ज्योति तुम साक्षात भगवान हो, तुम साक्षात कृष्ण हो, तुम डिस्टर्ब हो जाओगी ना। सेम वे में ब्रह्मा हाँ जी दीदी। में आते हैं, और जीव तत्व में आने के बाद, इवन तो वो भगवान की इनकारनेशन है, भगवान के रजोगुण के अवतार है, क्रिएशन करते हैं, लेकिन वो भगवान जो 3 गुणों के परे भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह, वो ब्रह्मा जी नहीं है। तो जैसे ही उनको नारद मुनि ने बोला, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने 8 के 8 कान बंद कर लिए। हमें भी जब हमारी कोई तारीफ करे तो अपने कान बंद कर लेने चाहिए। तो ऐसे 8 के 8 कान ब्रह्मा जी ने बंद कर लिए, और फिर बार बार बोलने लगे, नो नो, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, मैं दास हूँ, दास हूँ, ऐसा बोलने लगे। फिर आगे बोलते हैं, अश्रव्य श्रवणाग्य जातम कोपम यतनेन धारयम स्वपुत्रम नारदम प्रह साक्षेपम चतुराननः। क्या बोल रहे हैं? थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ी उससे उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब ऐसे वचन सुने थे, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे अपना गुस्सा शांत किया। और कैसे उन्होंने शांत किया? क्योंकि उन्होंने सुना था ऐसा कि कभी भी जो उन्होंने नारद मुनि से सुना, वो सुनने के बाद उनको गुस्सा आया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतनी उच्च स्थिति पे है, इसीलिए उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को उन्होंने डांटा। वो कैसे डांटा वो आगे बताएंगे। वो गुस्सा क्रोध में वो श्राप भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे अपने क्रोध को कंट्रोल किया। लेकिन फिर भी क्योंकि नारद मुनि ने ऐसा बोला कि आप स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने नारद मुनि को क्या किया? डांटा। श्री ब्रह्मा उवाच, अब यहाँ से ब्रह्मा जी बोलना
स्टार्ट करते हैं। अहम ना भगवान कृष्ण इति त्वं किम प्रमाणतः, इसी संस्कृत है, समझ आ जाती है। युक्ति तस्व च मया भिक्षणाम बोधितोसी न बालयतः। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, मैं परम भगवान कृष्ण नहीं हूँ। किस अथॉरिटी के आधार पे और किस लॉजिक से, मतलब किस युक्ति से और किस अथॉरिटी के आधार पे, प्रमाण पे आप ये तुम ये बोल रहे हो कि मैं भगवान कृष्ण हूँ? क्या बचपन से जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि मैं कौन हूँ और कृष्ण कौन है? तो फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं कृष्ण हूँ। इस तरीके से बोल के ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को डांटा। फिर यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि हाँ, जो ब्राह्मणिकल कल्चर होता है उसमें क्या चीज बोलनी है क्या चीज नहीं बोलनी है, वो हर चीज के प्रमाण जो है वो वेदों में से या जो ऑथराइज्ड शास्त्र होते हैं उसी के आधार पे बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बताओ कौन से शास्त्र में तुमने पढ़ा है कि मैं कृष्ण हूँ? ऐसा नारद मुनि को बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि तुम छोटे थे, क्योंकि उनके पुत्र है ना नारद मुनि, तुम छोटे थे तब से मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखा है, तो तुमको इतना भी नहीं पता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? ऐसा। फिर आगे बोलते हैं, तस्या शक्तिर महामाया दासी वेक्षा पथे स्थितः सृजतीदं जगतपति स्वगुणैः सहर्त्यपि। क्या बोल रहे हैं? भगवान की खुद की जो शक्ति है महामाया, वो भगवान के लिए एक दासी का कार्य करती है, और वो ही अपनी भगवान की इच्छा से वो ही इस भौतिक जगत का सर्जन करती है, पालन करती है और इसका संहार करती है। किसके माध्यम से? तीन गुणों के माध्यम से। क्योंकि नारद मुनि ने ऐसा बोला था ना कि आप ही सब कुछ है, आप ही तीनों लोगों के विधाता आप है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही कंट्रोलर है, आप ही सर्जन करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे है, तस्या एव वयम सर्वे, सॉरी, तस्या एव वयम सर्वे अप्यधीना मोहितास्तया तन्नना कृष्ण कृपालेशाय पात्रम वेहि माम। क्या बोल रहे हैं कि हम सभी के सभी, ऑल ऑफ अस लिखा है उन्होंने, हम सभी, यहाँ पे वर्ड है सर्वे, वयम सर्वे, हम सभी माया के अंदर में है। हम सभी महामाया के तीन गुणों के प्रभाव में है, और इसीलिए हम मोहित होते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए नारद कि मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है। उसमें क्या है, यहाँ पे बोला है लेश मात्र भी नहीं है, मतलब इतनी सी भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि हम माया के गुणों के कारण मोहित होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोला है वयम, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है ना, वयम, वी मतलब हम सब, वयम सर्वे। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वयम सर्वे इसलिए यूज किया है कि ब्रह्मा जी बोलना चाहते हैं कि मैं, मेरे पुत्र, मेरे पुत्रों के पुत्र, उसके अलावा ये तीनों जगत में जो भी है वो सभी के सभी भगवान की माया से मोहित होते रहते हैं। और फिर बोलते हैं और तुम भी, क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम भी मोहित हो गए हो, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं कृष्ण हूँ। इस सेंस में बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा श्लोक है कि डायरेक्ट मीनिंग पे जाता है। फिर आगे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि कृष्ण की माया शक्ति से हमेशा, वो बोल रहे हैं कि वो मैं बार बार चीटिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ज्योति? चीटिंग को बोलते हैं ओके छोड़ो। धोखा। हाँ, वो मतलब भगवान, वो ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की माया से अलग अलग तरीकों से बार बार मैं भगवान की माया से मोहित होता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ही वास्तविक कंट्रोलर हूँ, मैं ही सबको नियंत्रण करने वाला हूँ, मैं परम पितामह हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके पिता, मतलब पितामह इन द सेंस कि सभी जीव उस भौतिक जगत के उनसे आए हैं, इसलिए वो पितामह है। तो बोलते हैं मैं ही सोचता हूँ कि मैं पितामह हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो गुरु है वो गुरु भी मैं हूँ। इसीलिए मुझे अपने आप पे बहुत अभिमान है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के जो नाभि है वो नाभि से उत्पन्न, कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा साधु और भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे पास ये पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए अनगिनत मेरे पास सेवाएं हैं, मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज है। और फिर जब कभी भी दैत्यों का, राक्षसों का, असुरों का
अटैक होता है तो उस टाइम पे भी मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि अरे कहीं मेरा जो लोक है ब्रह्मलोक, उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, और कहीं वो आ, असुर जो है वो मेरे ब्रह्मलोक के ऊपर कब्जा ना कर दे। तो ये सारी चीजें बार बार क्या करती है, मुझे चिंतित करती रहती है। फिर बोलते हैं कि इसीलिए मैं केवल एक चीज चाहता हूँ अपने लिए, वो है मुक्ति। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा के अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड की सभी जीवों का एक हेड होना, एक मुखिया होना, वो भगवान की कृपा का कोई साइन नहीं है। वो कोई मतलब इंडिकेशन नहीं है कि अगर कोई पूरे के पूरे लोक का मालिक है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। उल्टा बोल रहे हैं कि उल्टा इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की या फिर जो भी उस स्थिति में है उसकी बता बहुत देंगे। सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इनको पता चल गया मेरे को सीधा बाहर। कुछ नहीं। हम्म। बोलते हैं कि उल्टा उससे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि अरे मैं तो इतने सारे के सारे लोग हैं, उसका स्वामी मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे ये पोजीशन आने के बाद कृपा तो छोड़ो, मुझ में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है, और मेरे लोक में कुछ ना हो जाए, ब्रह्म लोक में, इसकी चिंता से मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। फिर लिखा है सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी को भी अभिमान आ जाता है। किस चीज का अभिमान? कि मैं स्वामी हूँ। अब सोचो कि हम छोटे से जीवों को अहंकार आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हम तो कितने छोटे से हैं। पृथ्वी लोक मतलब ये जो 7 14 लोक है, ये तो पूरे भूमंडल के एक भारत वर्ष के एक 14 लोक में से एक है। जबकि पूरा भूमंडल तो इतना बड़ा है कि उसमें 7 द्वीप है, और फिर उसमें अलग अलग वर्ष है। ये तो भागवतम के 5th कैंटो में वर्णन आता है कि पूरा भूमंडल कितना बड़ा है। तो वो पूरा भूमंडल जो है वो सब एक एक उसके अंदर आता है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। और ऐसे अनगिनत मटेरियल वर्ल्ड है, और ये सारे मटेरियल वर्ल्ड की पूरा देख रेख करते हैं ब्रह्मा जी, अलग अलग ब्रह्मा जी। और वो ब्रह्मा जी को अभिमान आ जाता है कि मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ तो मैं ही स्वामी हूँ। ऐसा करके वो खुद बोल रहे हैं ऐसा। वो खुद को समझते हैं कि वही सबकी रक्षा करने वाले हैं, वही सबको दान देने वाले हैं, वही सबका क्रिएशन करने वाले हैं। इसीलिए ये सब सोच के वो अपने आप को मानते हैं कि वेदों का पहला टीचर भी मैं ही हूँ। फर्स्ट, पहला जिसने सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया वो भी मैं हूँ। और हर एक अलग अलग देवी देवताओं को उनकी पोजीशन पे रखने वाले भी ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी को इस चीज का भी अभिमान आ जाता है। फिर वो अपने आप को मानते हैं कि मैं स्वयंभू हूँ, कि मैं भगवान की नाभि से खुद उत्पन्न हुआ हूँ। लेकिन वास्तव में यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि रियल में ऐसा नहीं है। उत्पत्ति तो उनकी भगवान की इच्छा से ही हुई है, भगवान की नाभि से। फिर लिखा है, नारद मुनि ने ऐसे बोला था कि आप कितने भाग्यशाली है कि साक्षात सारे पुराण वेद ये सब आपकी सभा में उपस्थित है। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि वेद और ये इसलिए उपस्थित नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ। वो इसलिए उपस्थित है कि वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये पूरे ब्रह्मांड का पालन कैसे करना है, वो मुझे वेदों से और शास्त्रों से पता चलता है। इसीलिए वेद मेरी सभा में रहते हैं, मेरी सेवा करने के लिए नहीं रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्मलोक के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि मेरा जैसे ही मेरी आयुष्य पूरी होगी तो मेरा ये जो लोक है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं कि देवता जैसे इंद्र इंद्र के कंपेयर में ब्रह्मा जी की आयुष्य काफी लंबी है, बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, इसीलिए उनके मन में भी मृत्यु का भय बना रहता है। ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। फिर बोल आगे है, तदर्थम भगवत पूजा कारयामि करोमि च आवसो जगत ईशाया तस्य वाना क्व विद्यते। क्या बोल रहे हैं? अभी लास्ट में उन्होंने क्या बोला, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मुक्ति। तो बोल रहे हैं ये मुक्ति के लिए ही मैं भगवान की पूजा करता हूँ, और इसीलिए उस उनकी पूजा, यहाँ पे क्या लिखा है, और इसीलिए मैं भी भगवान की पूजा करता हूँ और दूसरों को भी मैं भगवान की पूजा में लगाता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही मैं बोलता हूँ दूसरे लोग भी भगवान की पूजा करें। क्यों? क्योंकि मैं मुक्ति चाहता हूँ, इसीलिए। क्योंकि भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, तो ऐसी कोई स्थान है ही नहीं जहाँ पे भगवान नहीं है। ऐसा।
तो ये क्यों बोला? क्योंकि नारद मुनि ने बोला था आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपके लोक पे भगवान खुद रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी वो लाइन को काट रहे हैं कि भगवान तो हर जगह रहते हैं, कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है, इसलिए सिर्फ मेरे लोक में रहते हैं ऐसा नहीं है। वो चीज बोल के उन्होंने काटा। फिर आगे बोल रहे हैं कि मुझसे, मैं यज्ञ में भगवान को जो कुछ भी आहुति देता हूँ या भगवान को यज्ञ में कुछ भी अर्पण करता हूँ, तो वो क्यों स्वीकार करते हैं? केवल इसीलिए ताकि वेदों में, शास्त्रों में जो जो ज्ञान दिया गया है वो सारी शिक्षा को वो बढ़ा सके और लोगों को बता सके कि यज्ञ कैसे करना चाहिए। और दूसरा रीजन बताते हैं कि आप यज्ञ खुद को, क्योंकि यज्ञ के स्वामी आप हो, यज्ञ की उत्पत्ति आपसे हुई है। किससे? मतलब भगवान से। तो भगवान स्वयं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले हैं, इसीलिए वो यज्ञ के प्रति भगवान का बहुत अटैचमेंट है, बहुत भाव है। तो इसीलिए यज्ञ के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान यज्ञ की आहुति स्वीकार करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए स्वीकार नहीं करते, वो तो यज्ञ पे कृपा करते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्योंकि ये वही चीज है जो हमने पढ़ा, फिर भी देख रहे थे कि ब्रह्म, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा के अनुसार भगवान उनसे क्यों आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हैं। वो केवल ब्रह्मा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली ब्रह्मा में, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के शांति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, इसीलिए भगवान वो यज्ञ की आहुति स्वीकार करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोला है नेक्स्ट श्लोका, विचाराचार्य बुद्ध्यस्व स ही भक्त्य एक वल्लभ कृपाम तनोति भक्तेषु न भक्तेषु कदाचन। फिर बोल रहे हैं, देखो, नारद मुनि को ऐसा बोल रहे हैं, आचार्य, विचार आचार्य ऐसा, कि माय डियर प्रोफेसर ऑफ लॉजिक, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि तुम बहुत लॉजिक देते हो ना, तुम देखो, इसको इसको इस पे ध्यान दो जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ऐसा कि भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, वो केवल अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, और अभक्तों पे, नॉन डिवोटीज पे भगवान कभी भी कृपा नहीं करते। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखो तुम मुझे बोल रहे हो, अभी इसको सुनो, ऐसा नारद मुनि को बोले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भागवतम का दिया है कि भक्तिया माम एकह ग्राहयः, भागवतम में बोला गया है कि मैं केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। सेम चीज भगवत गीता में बोली है, भक्तिया माम अभी जाना थी, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, अब भूल जाओ कि मुझ में कोई भक्ति है, मुझ में कोई भक्ति है ही नहीं। भक्ति की बात तो छोड़ो, मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर मैं ये लेवल पे भी पहुंच जाऊं कि मैं उनका कभी अपराध ना करूं। भक्ति तो मैं करता ही नहीं हूं, लेकिन मैं ऑफेंस भी बहुत सारी करता हूँ। तो मैं इसी बात में बहुत प्रसन्न हूंगा नारद, कि अगर ये भी सच हो जाए कि मैं कभी उनका अपराध ना करूं। तो फिर लिखा है, क्योंकि भगवान मेरे अपराधों को शिव जी के अपराधों की तरह सहन नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं कि शिव जी के अपराधों से ऑफेंस होता है तो भगवान टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन मेरे अपराधों को वो टॉलरेट नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि अब अपने बारे में बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया। नारद मुनि को बोलते हैं कि मुझसे वर मांगने के बाद जो दुष्ट हिरण्यकश्यप था, उसने पूरे के पूरे जगत को बहुत सताया, और उसने वैष्णवों के प्रति भी क्या किया, बहुत वायलेंस किया। मतलब वायलेंस को भी, ठीक है, वायलेंस का मीनिंग सबको पता है, मतलब उन्होंने बहुत द्रोह किया वैष्णवों के प्रति। फिर लिखा है कि फिर जब भगवान हिरण्यकश्यपुर को मारने के लिए भगवान को नरसिंह देव का अवतार लेना पड़ा, और जब भगवान ने, नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपुर को मार दिया, तो तब मैं और मेरे जितने भी सेवक हैं, हम डर के बहुत दूर खड़े हुए थे, और हम, हमारी जो स्तुतियां है, प्रेयर्स है, प्रार्थना से हम भगवान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भगवान ने हमें एक साइड, ऐसे जैसे यहाँ से कोई आपका बहुत कुछ बोल रहा है और फिर आप एक बार ऐसे तो देख सकते हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नरसिंह देव ने हमें ऐसे देखा भी नहीं, मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं की, उन्होंने हमें साइड से एक झलक भी हमारे ऊपर नहीं डाली। लेकिन प्रहलाद महाराज जो राजा होने वाले थे, उनसे भगवान तुरंत शांत हो गए, ऐसा बोल रहे हैं, और हमसे नहीं हुए। फिर बता रहे हैं कि फिर मैं उनके पास धीरे धीरे गया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने मुझे बहुत गुस्से से
उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि अब तुम कभी भी ऐसे इस प्रकार के वरदान या वर किसी भी असुर को नहीं दोगे। उस टाइम नरसिंह भगवान क्रोधित हो गए थे। फिर आगे बताते हैं, बोलते फिर भी भगवान ने बोला लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे वरदान देता रहा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे वर देता रहा, क्योंकि मैंने फिर से ये किसको दिया, रावण को। क्योंकि ये तो सतयुग की बात हो गई, फिर रावण आए, तो बोलते हैं कि फिर मैंने वापस से ये इस तरह का वरदान रावण को दिया। बोलते हैं कि किसी की जीवा, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि रावण ने कितने पाप किए हैं वो किसी की जीवा गिन भी नहीं सकती, ऐसा बता रहे हैं। वही चीज जो हमने की है वही लिखा है। यहाँ पे बोला है आ, कि भगवान को मेन ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध क्यों आया था गोवर्धन से, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया था, उनको बहुत परेशान किया था। और फिर लिखा है कि भगवान, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान खुद के ऊपर किए गए अपराध को इतना नहीं लेते, लेकिन जितना उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है उसको लेते हैं। इसीलिए नरसिंह देव के मारने के बाद सभी देवताओं ने बहुत कोशिश किया भगवान को शांत करने का, लेकिन भगवान ने उनको उनकी कोई भी क्या बोल सकते हैं, उनका प्रणाम या उनकी प्रार्थना कुछ भी स्वीकार नहीं की। ओके, वही चीज जो ऊपर लिखी है वो यहाँ पे पूरा भागवतम का जस्ट कोट किया है यहाँ पे। फिर बोलते हैं कि जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को शांत कर दिया तो ब्रह्मा जी को एक उम्मीद लगी कि अच्छा चलो भगवान अभी शांत हो गए हैं, अभी मैं उनके पास जाऊंगा तो शायद अभी भगवान, मैंने जो उनकी इतनी स्तुति की है तो भगवान कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी धीरे धीरे भगवान के पास गए तो भगवान कुछ बोलने की जगह उल्टा ब्रह्मा जी को डांटने लगे कि तुमने इस प्रकार के वरदान दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया है भागवतम में कि भगवान ने क्या एग्जैक्ट शब्द बोले थे। बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय ब्रह्मा, तुम स्वयंभू बोला है यहाँ पे, मतलब वो भगवान की कमल नाभि से उत्पन्न पद्म पद्म संभव, ऐसा कि जिस प्रकार एक सांप को दूध पिलाना डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, उसी प्रकार से किसी असुर को वरदान देना भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी असुर को आगे से इस प्रकार की वरदान ना दो। फिर वो बताते हैं कि लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने वापस मिस्टेक की, क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्या है, फिर ब्रह्मा जी भी एक जीव है, इसीलिए उनमें भी गलती करने की टेंडेंसी बनी रहती है हमारी तरह। ओके, फिर रावण का बताया है कि रावण ने क्या किया था, मदर सीता को किडनैप कर लिया था और फिर भगवान राम आए और वो सब। नेक्स्ट, फिर आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी अब आगे बोल रहे हैं, और तुम याद करो कि इंद्र ने और दूसरे बहुत सारे देवता जिनको मैंने अपॉइंट किया है, उन्होंने भगवान के प्रति कितना अपराध किया है। क्योंकि हम हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं और वो गलती कर रहा है तो उसमें हमारी गलती है कि अरे इसको आप लेके आए, ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इंद्र ने और देवताओं को जिनको मैंने अपॉइंट किया है उन्होंने भगवान के प्रति कितने अपराध किए तुम वो सोचो। तो बोलते हैं कि इसकी वजह से इसकी वजह से जो देवता है वो बोल रहे हैं कि देवताओं के जो बहुत अहंकार है, वो अहंकार के कारण क्या है कि वो देवताओं का जो विवेक है वो खो जाता है। इस वजह से देवता लगातार ऐसी गलतियां करते रहते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि इंद्र ने तो जब गोवर्धन के लिए, गोवर्धन की पूजा हो रही थी वृंदावन में, तो उस समय उन्होंने बदला लेने के लिए संवत्सर जो क्या बोलते हैं बादल को भेज दिया था, कांस्टेंट 7 दिन तक वर्षा करने के लिए। फिर बोलते हैं कभी कभी तो वो भगवान से लड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं, इंद्र की। कभी कभी तो इंद्र भगवान के साथ लड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे अपराध इंद्र करता रहता है। फिर बोलते हैं और वरुण, वरुण ने तो भगवान के जो पिताजी है नंद महाराज उनको ही किडनैप कर लिया था। और फिर जो बाणासुर, बाण की जो गाय थी वो गाय भी उन्होंने वापस नहीं की थी। तो इस प्रकार से जो भी देवता है वो सारी देवता कहीं ना कहीं भगवान का अपराध करते रहते हैं। फिर आगे बताते हैं अलग अलग देवताओं की गिनती करवा रहे हैं। फिर बोलते हैं यमराज ने ऐसा किया था कि भगवान के जो गुरु हैं संदीपनी मुनि, उनके पुत्रों को गलत, उसमें उनके पुत्रों को मृत्यु दंड दे दिया था, तो उनसे भी गलती हुई। फिर बोलते हैं कुबेर जी, कुबेर जी ने तो
शंखचूड़ ने जितनी गलतियां की थी वो सारी कुबेर जी के कारण थी, उनके सपोर्ट से हुआ, तो कुबेर जी की भी गलती है, उन्होंने भी भगवान के प्रति अपराध किया, ऐसा बोल रहे हैं। अधोलोकी तो दैत्या वैष्णवा द्रोहकारिणा सर्पाश्च सहज क्रोधा दुष्टा कालिया बांधवा। फिर लिखा है कि और नीचे के लोग के छोड़ो, अभी तो देवता तो हो गए, अब नीचे के जो लोग है, अतल वितल सुतल तलातल आतल पताल, वो सब बोलते हैं कि वहां पे तो दैत्य ही रहते हैं, और वो सारे दैत्य हमेशा भगवान विष्णु के भक्तों के ऊपर क्या करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, इसीलिए। और नीचे क्या है, जो सबसे नीचे वाले लोग हैं वहां पे कौन रहते हैं, सर्प रहते हैं। और सर्प तो क्योंकि सारे सर्प कालिया के फ्रेंड है, या कहीं ना कहीं कालिया से रिलेटेड है, और उस कालिया को भगवान ने मारा था, इसीलिए वो सारे सर्प भी क्या करते हैं, भगवान से द्रोह करते हैं। तो मतलब नीचे के लोक वाले भी भगवान के अगेंस्ट है, और ऊपर के लोक वाले भी भगवान का अपराध करते हैं, और ये सब लोगों को मैंने अपॉइंट किया है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देखिए वो सारे जो भी ऊपर जो गिनवाया है ब्रह्मा जी ने, वो सब चीजें यहाँ उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, सनातन गोस्वामी ने, कि जैसे भगवान के साथ इंद्र ने युद्ध किया था पारिजात फूल के लिए, जब पारिजात सत्यभामा ने इच्छा की, तो भगवान के साथ इंद्र ने बोला कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप ये पारिजात ले जा सकते हो, तो तब भगवान के साथ युद्ध किया। गोवर्धन पूजा के टाइम उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इसलिए बहुत बहुत बार उन्होंने भगवान कृष्ण का अपराध किया है। उसके बाद फिर वरुण जी का बताया कि जब द्वादशी के दिन शुरुआत होने ही वाली थी द्वादशी की, और उस टाइम नंद महाराज स्नान करने के लिए गए, तो नंद महाराज को वरुण जी ने किडनैप कर लिया था, तो वहां भगवान को वापस जाना पड़ा वरुण जी के पास अपने पिता को वापस लाने के लिए। फिर यमराज का वही बताया है कि सांदीपनी मुनि जो है वो आ, सांदीपनी मुनि के जो पुत्र थे उनको यमराज ने मृत्युलोक भेज दिया, मतलब उनकी मृत्यु करवा दी थी, अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब टाइम से पहले, ऐसा कि वो भगवान के गुरु थे, फिर भगवान को अपने गुरु के पुत्र को जाके वापस लेके आना पड़ा। फिर कुबेर का सेम चीज बताई है, कुबेर की दो चीज बताई है, एक कि कुबेर जी का ही जो दूत था, सर्वेंट था, दास, वो शंखचूड़ था, और उन्होंने गोपियों का अपहरण करने की कोशिश की थी, तो ये भगवान के प्रति अपराध किया। दूसरा चीज कि कुबेर के ही पुत्र थे वो, हमको सबको पता है, मणिग्रीव और नलकुबेर और मणिग्रीव, उन लोगों ने भी नारद मुनि का अपराध किया था, और इसीलिए फिर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया कि वो भगवान का और भगवान के भक्तों का बार बार, मेरे द्वारा अपॉइंट किए गए देवता बार बार ये गलतियां करते रहते हैं। फिर आगे बोला है नेक्स्ट श्लोक का, कि और बोलते हैं और अभी अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अभी अभी मैंने अपनी शक्तियों से, मैंने क्या किया, भगवान को, वो भगवान जो अपने बछड़ों और गोपालों के साथ वृंदावन में घूम रहे थे, मैंने वो बछड़ों को और भगवान के जो गोपाल है उनको चुरा लिया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और मैं उन सबको लेके आ गया जब भगवान अपने मित्रों के साथ लंच कर रहे थे। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि रिसेंट, मतलब मेरा अभी आखिरी ऑफेंस ये है, इसका मतलब ये है, बोल रहे हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने ये किया। ब्रह्मा जी गिनवा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये वाला जो लास्ट ऑफेंस है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि कि ब्रह्मा जी के अनुसार ये आखिरी वाला जो अपराध है वो सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ वृंदावन में लंच कर रहे थे, और उस टाइम भगवान के वो आनंदमय, उसको और भगवान की जो फ्रेंड्स है, वो एक ट्रांसेंडेंटल पास टाइम हो रहा था, दिव्य लीला चल रही थी, भगवान और भगवान के भक्त आनंद में थे, और ब्रह्मा जी ने आके वो आनंद भंग कर दिया, और उनके बछड़ों को और गाय को चुरा के ले गए। इसलिए भगवान को इस लीला के बाद ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत क्रोध आया था, क्रोध इन द सेंस, बहुत स्तुति की, ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की भगवान को, लेकिन भगवान ने लास्ट में बस ऐसा किया, और ऐसा करके उसके बाद भगवान कुछ बोले नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया ब्रह्मा जी को, तो इससे ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी मैं और ज्यादा देर यहाँ रहूंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा करके फिर बोलते हैं कि फिर मैंने जब उनको चुरा लिया बछड़ों को और गोपालों को, तो फिर मैंने बहुत अद्भुत चीज देखी और मैं डर गया। क्या देखा?
कि भगवान की बछड़ी और गोपाल ब्रह्मा जी छुपा के आ गए हैं, लेकिन नीचे आके उन्होंने देखा पृथ्वी लोक पे, यहाँ वृंदावन में, तो वापस से उतनी गाय और उतने ही बछड़े हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी एकदम चौंक गए और घबरा गए कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोलते हैं फिर मैंने भगवान के सामने बार बार भगवान की स्तुति की, बार बार मैं अपने चारों मुखों के साथ मैंने भगवान को प्रणाम किया। और बोलते हैं कि मुझे लगा मैं कितना बेकार हूँ, मुझ में कितना अहंकार है कि अब लेकिन अब भगवान ने ये अपना जो लीला है ग्वाल बाल के रूप में, उसमें भगवान ने मुझे हरा दिया। भगवान ने मुझे चीटिंग कर दिया कि मैं भगवान की परीक्षा लेने गया था, लेकिन भगवान ने मेरी परीक्षा ले ली इस सेंस में। वो चीज यहाँ पे बताया कि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके ग्वाल बालों को लेके गया, तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे, वो फोटो भी है। भगवान ऐसे आराम से पेड़ के सहारे खड़े थे और एक हाथ में उनके ये पोहा और दही था, और मस्त भगवान आराम से खा रहे थे, और ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे थे, और भगवान को कोई ध्यान ही नहीं था। ऐसा। फिर आगे बोला है कि आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि केवल उस समय भगवान का मतलब बस अचानक से कोई जैसे हम कुछ हो बोल रहे हो और अचानक से ऐसे नजर पड़ गई हो, हम इच्छा नहीं है हमारी नजर डालने की, लेकिन अपने आप ऐसे हो गया हो, तो बोल रहे हैं इस प्रकार भगवान की स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर जस्ट नजर पड़ गई और मैं खुश हो गया कि हाँ भगवान ने मेरी तरफ देख लिया। बोलते मुझे तब पता चला कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं वो वृंदावन भूमि में, वो ब्रज भूमि में हूँ जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि नारद मुनि ऐसा सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी ने इतने अपराध किए, फिर भी अभी मैं उनको मिलने आया तो वो तो एकदम आराम से मस्त आनंद होके एकदम अपने ब्रह्मलोक में बैठे हैं। अभी अभी लेटेस्ट इतना बड़ा अपराध करके आए हैं, तो अभी इतनी खुश कैसे है भगवान का अपराध करने के बाद। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इसका आंसर ब्रह्मा जी यहाँ पे देते हैं कि क्योंकि वो वृंदावन में गए और भगवान की जस्ट एक स्माइलिंग झलक उनको, स्वाभाविक भगवान की बस एक दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, और उनको वो सौभाग्य मिला कि वो कुछ क्षण के लिए वृंदावन धाम में रह पाए भगवान की प्रेयर्स की उतनी देर के लिए। तो वो दो चीजों की वजह से जो ब्रह्मा जी है वो अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, और वो सोच सोच के ही ब्रह्मा जी एकदम खुश है। ऐसा बताया है। यहाँ पे लिखा है कि आ, जब कि वृंदावन जो है वो बहुत पवित्र भूमि है, और भगवान ब्रज भूमि के जो जितने भी लोग हैं ब्रजवासी, उनका आश्रय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार की हरकत की तो उनको लगा कि जब हम गलती करते हैं और सामने वाला बोलता नहीं है तो हम क्या, हाँ हाँ ठीक है, हमको जो बोलना है वो बोल के हम तुरंत वहां से चले ही जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यही किया। जैसे ही भगवान ने देखा ना, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत फटाफट वहां से उठे और अपने ब्रह्मलोक वापस चले गए। फिर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा इस डर के कारण कि कहीं मैं और ज्यादा अपराध ना कर दूं अगर मैं यहाँ ज्यादा रुका तो, इसीलिए मैं तुरंत वहां से चला गया। अब तुम बताओ मेरे दुर्भाग्य का इससे बड़ा और मेरे दुर्भाग्य के बारे में मैं तुम्हें और क्या बताऊं नारद, ऐसा बोल रहे हैं तो ब्रह्मा जी क्यों वहां से चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा भी मैं यहाँ ज्यादा रुकूंगा तो मुझसे और अपराध हो जाएंगे। जब हमसे गलतियां बार बार गलतियां 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 होती रहती है, कभी कभी हमको लगता है ठीक है यहाँ से चले जाते हैं, और ज्यादा गलती हो उससे बेटर है चले जाओ। तो वो चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अब वास्तव में ओके, चलो अब मैं पूछती हूँ कि अब ब्रह्मा जी नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आए, इंद्र के पास से ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी उनको कहाँ भेजेंगे, कोई आइडिया? शिव जी के धाम। ओके, यस, शिव जी के पास, यस, अब वो जाएंगे शिव जी के पास। अब ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में महादेव शिव के अलावा भगवान की कृपा और किसी पे उतनी नहीं है जितनी शिव जी के ऊपर है, और वो भगवान की प्रिय सखा के रूप में भी बहुत फेमस है। कौन? शिव जी। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि इस पूरे तीनों लोक में, मतलब उच्च लोक,
पृथ्वी लोक मतलब ये भू भुवर स्व और नीचे के सारे निम्न लोक, शिव जी के अलावा हर कोई इम्परफेक्ट है। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, बोलते हैं कि आगे आएगा भगवान के दूसरे भक्तों का वर्णन, लेकिन अभी तक शिव जी के बारे में वर्णन आया है कि अभी ये भौतिक जगत में सबसे परफेक्ट कौन है, शिव जी। अब आगे जाके भगवान के जिन भक्तों का वर्णन आएगा उनका जो लेवल है वो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि वो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो वापस रियल में आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया है। आगे बहुत सारे भक्त आएंगे जो होंगे भौतिक जगत में, लेकिन क्योंकि वो उनका डिवोशन इतना उच्च स्तर का है कि उनकी गिनती भौतिक जगत में नहीं होगी। फिर आगे बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों भगवान के गुणावतार हैं, इसलिए भगवान उन दोनों के साथ समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को पता है कि ब्रह्मा जी अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मुझसे ज्यादा कृपा भगवान की शिव जी के ऊपर है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, ये हो गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं सनातन गोस्वामी कि अभी जो जो भक्त अपने अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, वो अपने को किसी नियर बाय किसी भक्त के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि गंगा, तो श्री हरिवंश जो पुराण जो है उसमें गंगा माता ऐसा बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो बोल रही है कि जो समुद्र है वो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने अपने कंपैरिजन ब्रह्मा जी के साथ नहीं किया या शिव जी के साथ नहीं किया, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना कंपैरिजन किसके किया, अपने पास वाले के साथ, मतलब समुद्र के साथ, कि जो समुद्र है गंगा बोल रही है वो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे अपने आप को शिव जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, भगवान के दूसरे अन्य और उच्च स्तर के जो भक्त हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कंपैरिजन का एक लेवल है। इंद्र ने ब्रह्मा जी के साथ किया, ब्रह्मा जी अभी किसके साथ कर रहे हैं, शिव जी के साथ कर रहे हैं। तो एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं वो। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान शिव हमेशा श्री कृष्ण के जो चरण कमल है, वो चरण कमल का जो आ, अमृत है, हमेशा वो उससे आस्वादित रहते हैं। भगवान की चरण कमल का जो रस है, वो रस से हमेशा शिव जी उन्मत्त रहते हैं। उनको साधारण जो जीवन है, वो जीवन का जो गोल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही उनको ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करना है, उसका स्वामी बनना है, ना ही उनको कोई इंद्रिय भोग करना है। ये सब चीजों से शिव जी को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। फिर लिखा है खुद को बोल रहे हैं ऐसा कि जैसा भौतिकवादी मैं हूं जो केवल इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है, वो ऐसे नहीं है शिव जी। वो हर जगह नग्न अवस्था में जाते हैं। वो दुस्तुर, अर्क, हड्डियों और इसका हार पहनते हैं और उनके पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी रहती है। तो वो मेरी तरह भौतिकवादी नहीं है कि बहुत बन ठन के रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो इस प्रकार से रहते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि उनकी जटाएं इधर उधर बिखरी रहती है, और वो एक मद्म मतलब एक पागल व्यक्ति की तरह, जो उन्मत्त व्यक्ति होता है ना, वो पागल व्यक्ति की तरह वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे उनका कोई गोल ही नहीं है, ऐसे इधर उधर इधर। फिर भी वो अपनी जो महिमा है उसको छुपा नहीं पाते, ऐसा बोल रहे हैं। फिर लिखा है कि वो बहुत आनंद के साथ अपने सर के ऊपर गंगा जी को धारण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से जन्मी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के जो टो है, अंगूठे, वहां से गंगा जी आती है। तो उनको वो बहुत आनंद से अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, और जब भी वो नृत्य करते हैं तो वो ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान शिव जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति ये सब चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। उनको इसमें से कुछ नहीं चाहिए। उनको स्वतंत्र नियंत्रक बनना या स्वतंत्र भोक्ता बनने की भी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, फिर आगे बोलते हैं कि उनको कोई सुप्रीमेसी नहीं चाहिए कि मैं इससे बड़ा हूं उनसे बड़ा हूं। वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में ही अपनी पहचान रखते हैं। फिर लिखा है, भगवान शिव के नजरिए में ब्रह्मा, इंद्र और इस तरह के जो देवता है,
वो सब भोगी है, जिनको इंद्रिय भोग चाहिए शिव जी के नजरों में ये सब। और उनके ये जो देवता है, उनके जो भी हार है, दिव्य हार, उनकी जो भी ज्वेलरीज है, वो जो परफ्यूम लगाते हैं, वो केवल थोड़े समय के लिए ही होता है, इसीलिए सारे देवी देवता हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन बोलते हैं कि उससे सबसे अच्छा है कि शिव जी क्या करते हैं कि हड्डियों से बना हुआ जो फिर जो नशे वाली गिट्स को क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां नहीं बोल सकते, अननेसेसरी जो घास होता है उसको वीड्स बोलते हैं, तो उससे बने हुए हार शिव जी पहनते हैं। इसीलिए अगर वो खत्म भी हो जाते हैं, वो खराब भी हो जाते हैं, तो भी उसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि बाद में दुख हो। किसी का गोल्ड का कुछ खो जाए तो दुख होगा, लेकिन 10 रुपए का कुछ खो जाए, कोई इयररिंग 10 रुपीज की, तो दुख नहीं होगा। तो वही चीज है, इसलिए शिव जी अपने आप को ऐसा रखते हैं कि उनको किसी भी चीज से इतना सा भी अटैचमेंट ना हो। फिर आगे लिखा है कि वास्तविक जो सुख है जो शिव जी को मिलता है, उनका वास्तविक जो ऑर्नामेंट है, उनका जो गहना वास्तविक जूल है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण उनको जो आनंद मिलता है, वो उनका वास्तविक गहना है। और फिर लिखा है कि शिव जी खुद ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसीलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं ये हड्डियां और ये जड़ी बूटियां यही पहनूं। क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए मैं इसी के योग्य हूँ। इस प्रकार इसीलिए शिव जी इस तरीके से रहते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से भगवान शिव और उनकी पत्नी उनके भक्तों को मुक्ति तक दे सकते हैं, अगर वो बहुत उत्सुकता से वो मुक्ति के अभिलाषी हो तो। क्या सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? बाई कृष्णास ग्रेस, भगवान की कृपा से। तो भगवान कृष्ण की कृपा से शिव जी और पार्वती जी किसी को मुक्ति दे सकते हैं, अगर कोई उनकी पूजा करता है तो। फिर इसमें एक चीज लिखी है, ये तो वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही। यहाँ पे बोला है, एक तो ये चीज बोली है कि ऊपर ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मुक्ति चाहिए बस, क्योंकि वो भौतिक इसमें से निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे बताया, लेकिन शिव जी क्या है, वो खुद किसी को मुक्ति दे सकते हैं, वो शिव जी का स्तर है, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक फिर बोल रहे हैं कि वास्तव में हर कोई जो भगवान शिव के लोक में रहता है वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में जो रहते हैं वो मुक्त नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय उनकी चेतना कैसी है। अगर उनकी चेतना भगवत चेतना है तो वो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर भगवत चेतना नहीं है तो वो सारे ब्रह्मा जी के साथ या नीचे के लोक में आ जाएंगे। लेकिन वो बताते हैं कि शिव जी के लोक पे हर कोई मुक्त है, और शिव जी की कृपा से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, ऐसा बोला है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि शिव जी नित्य मुक्त है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी कई बार ऐसे टेंडेंसी बन जाती है कि हम शिव जी का अपराध कर देते हैं बार बार, देवता ये देवता वो ऐसा करते हैं, तो उसमें हम शिव जी का बहुत बार ऑफेंस कर बैठते हैं। शिव जी का ऑफेंस भगवान कभी टॉलरेट नहीं करते, बहुत ध्यान रखना चाहिए। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान शिव जो है वो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मतलब वो हमेशा से मुक्त अवस्था में ही है, वो कभी बंधे हुए नहीं है। फिर लिखा है और उनकी भक्त भी मुक्त हो जाते हैं, और जो उनके शुद्ध भक्त है उनको भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लिखा है। फिर लिखा है जो ये निम्न लोकों में या ये सब के लोक में भी जो अगर कोई शिव जी की पूजा करता है, शिव जी के भक्त है, तो उनकी कृपा से और उनकी आज्ञा से वो जीवों में भी उतनी शक्ति आ जाती है कि वो भी आध्यात्मिक रूप से ऊपर बढ़ सकते हैं, ऐसा। इसीलिए शिव जी की सेवा बहुत बड़ी है। शिव जी किसका उद्धार करते हैं? भूतों का, पिशाचों का, ऐसे शरीर, ऐसे जीवात्मा जिनके पास कोई शरीर नहीं है, आत्मा है खाली, ऐसे लोगों को मुक्त करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव जी की है। तो शिव जी इतनी बड़ी सेवा करते हैं कि जिसका कुछ नहीं हो सकता उसको फिर शिव जी बोलते हैं ठीक है, इनको मैं संभालूंगा, इनको मैं लिबरेट करूंगा। तो वो उन जीवों को भगवान की शरण में लेके आते हैं, और उन लोगों को आध्यात्मिक रूप से ऊपर बढ़ाने में शिव जी सहायता करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से अलग समझना
ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये क्या बोलेंगे, पाप, पाप नहीं बोल सकते, बट यहाँ श्लोका में लिखा है, श्लोका के हिसाब से पाप बताया है यहाँ पे, महादोष करी मता, यहाँ पे बोला है। मतलब ये बहुत बड़ा दोष है और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है अगर ऐसा सोचते हैं कि शिव जी और कृष्ण अलग अलग हैं ऐसा। फिर लिखा है, आगे बोलते हैं कि भगवान अपने प्रति कोई भी अपराध सहन कर सकते हैं लेकिन शिव जी के प्रति कोई अपराध सहन नहीं करते, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसीलिए फिर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान शिव जो है वो भगवान श्री विष्णु की कृपा के पात्र है, लेकिन भगवान वो बता रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक मिनट, जिस प्रकार से भगवान विष्णु और जीवों में भेद है, वैसा भेद भगवान शिव में और भगवान विष्णु में नहीं है। ये ब्रह्म संहिता में समझाया जाता है कि भगवान शिव जी में, शिव में और कृष्ण में क्या भेद है। वो क्षीरम नहीं, कौन सा था श्लोक, दही और दूध वाला, कि जैसे दूध विष्णु है और उसमें थोड़ा सा टिंज ऑफ तमोगुण डाल दो तो वो दही बन जाता है, मतलब उसमें कोई भी खटास आप डाल दो तो वो दही बन जाता है, तो वो दही शिव जी है और वो दूध भगवान विष्णु है। तो दूध दही बन सकता है लेकिन दही कभी भी दूध नहीं बन सकता, मतलब भगवान विष्णु अपनी इच्छा से शिव जी बन सकते हैं लेकिन शिव जी कभी भी भगवान विष्णु नहीं बन सकते, बस इतना भेद है। जैसे कृष्ण और बलराम जी, भगवान का सबसे फर्स्ट इनकारनेशन बलराम जी है, लेकिन फिर भी बलराम जी भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है। कृष्ण सेवा लेने वाले भगवान है और ब्रह्मा जी सॉरी, बलराम जी सेवा करने वाले भगवान है, इतना फर्क है। फिर लिखा है पद्म पुराण में बोला है कि अगर कोई भगवान शिव के गुणों में, नाम में और भगवान विष्णु के उसमें भेद करता है तो वो हरिनाम के प्रति द्रोही है, वो हरिनाम के प्रति अपराध कर रहा है ऐसा। भगवान विष्णु कभी भी शिव जी के प्रति किए गए अपराधों को सहन नहीं करते, क्योंकि भगवान शिव भगवान विष्णु के सबसे महान शक्तावेश अवतार है ऐसा, एम्पावर्ड इनकारनेशन। फिर लिखा है कि भगवान शिव विशेष रूप से उनको शक्ति भगवान विष्णु इसीलिए देते हैं ताकि वो इस भौतिक जगत में जो भगवान की शुद्ध भक्ति है उसका वितरण कर सके, भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए। फिर लिखा है कि जब मय दानव, वेन मय, मय मतलब मय दानव, जो त्रिपुरा का स्वामी था, जब वो शिव जी ने उनको वरदान दिया था और वो बहुत ज्यादा अपने वरदान के कारण बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गया था और उसने शिव जी को ही खतरे में डाल दिया था। ये पहला उदाहरण बता रहे हैं ब्रह्मा जी। दूसरा उदाहरण कि जब वृकासुर, वृकासुर को भी शिव जी ने वर दिया था और वृकासुर फिर शिव जी को ही मारने के लिए वो वर का प्रयोग करने वाला था, तो ये दूसरा बताया कि ये सब दो दो जगह है जहां पे शिव जी ने वरदान दिया लेकिन जिसको वरदान दिया वो ही वापस आके शिव जी के लिए खतरा बन गया। फिर बोलते हैं और कभी कभी आ, हाँ फिर आगे मेन क्या लिखा है कि लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा की, कृष्ण ने उनकी रक्षा की और अपने मधुर वचनों से उनको बहुत एनकरेज किया शिव जी को। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, मैंने रावण को वरदान दिया, फिर मैंने हिरण्यकशिपु को दिया तो भगवान ने मुझे डांटा लेकिन जब शिव जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जिस असुर को वरदान दिया वो वापस शिव जी के लिए खतरा बन गया, तो भी भगवान ने शिव जी को डांटा नहीं, भगवान ने शिव जी की रक्षा की और उनको बहुत मधुर वचनों से उनको बहुत प्रोत्साहित किया, ऐसा लिखा है। और बोलते हैं कभी कभी तो भगवान शिव जी की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद उन उनसे निम्न स्तर स्वीकार करते हैं और बहुत भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करते हैं, क्यों? ताकि शिव जी की महिमा बढ़ सके। ये पीछे का ये रीजन है कि क्यों रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी की पूजा, और बहुत जगह। ठीक है, ये जो ऊपर है वही यहाँ पे समझाया गया है, वृकासुर का पूरी स्टोरी जो है वो।
यहाँ पे वही लिखा है कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव ने मुझे तो डांटा था, लेकिन शिव जी के अपराधों को वो इस तरीके से नहीं लेते। शिव जी को तो वो बहुत एनकरेज करते हैं, और कभी उनको डांटते नहीं है। ये भागवतम का श्लोका बताया है कि जब वृकासुर को वर दिया कि ठीक है तुम जिसको छुओगे वो मर जाएगा, तो वृकासुर खुद शिव जी के पीछे गया कि ठीक है तो ऐसा है तो मैं आपके सर पे रख के देखता हूँ कि मेरा वरदान काम करता है या नहीं। तो शिव जी भाग रहे थे और पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा था। तो फिर उनकी शिव जी की रक्षा करने के लिए भगवान एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेके आए और वृकासुर के पास आके बोले कि अरे तुम इनकी बातों में क्यों आते हो, ये शिव जी ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं। तो तुम इनकी बातों में कैसे तुमने मान लिया कि इन्होंने तुमको वरदान दिया है और वो वरदान सच होगा। कुछ सच नहीं होने वाला है। तुम एक काम करो, पहले टेस्ट करो कि इन्होंने जो वरदान दिया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए तुम अपना हाथ अपने सर पे रख के देखो। तो वृकासुर ने अपने सर पे रखा, तो जैसे ही वरदान था वृकासुर तुरंत वहीं पे जल के खत्म हो गया। तो ऐसे भगवान ने रक्षा की। और फिर ये सब होने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं अभी शिव जी को कि देखो महादेव जरा देखो, ये दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों के कारण मर गया। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला कि तुमने ये किया था वो किया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर बोल रहे हैं कि कोई भी जीव अपना सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकता है यदि वो महान संतों का अपराध करता है। भगवान का तो फिर भगवान का और गुरु का अपराध करने का तो क्या ही कहा जाए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो शिव जी को बोल रहे हैं कि आप इतने उच्च स्तर पे है, इसने आपका अपराध किया है इसलिए आपका अपराध करने के कारण वो जल के मर गया। ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों इनको वरदान दिया और ये सब, ऐसा कुछ नहीं बोले भगवान। फिर यहाँ पे बताया कि भगवान जब परशुराम के अवतार में थे तब भी उन्होंने शिव जी की वर्शिप की थी ताकि उनकी महिमा बढ़ा सके। फिर आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी कि हालांकि जो कृष्ण है वो समुद्र मंथन के समय वहां पे उपस्थित थे, और उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने और बाकी जो ब्रह्मांड के जितने भी जो प्रजापति थे उन सभी लोगों ने भगवान शिव को चुना, जो हलाहल विष है वो पीने के लिए। और भगवान शिव जी ने वो हलाहल विष लिया और पी लिया, और उसके बाद उसको अपना क्या बना लिया, ऑर्नामेंट बना लिया, मतलब उसको अपनी ज्वेलरी बना ली। कैसे ज्वेलरी बना ली कि उनके गले में यहाँ पे ब्लू कलर का साइन आ गया। उनका जो गला है वो नीले रंग का हो गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो इसीलिए उन्होंने वो जो पॉइजन था, जो जहर था, उससे अपने गले को डेकोरेट कर लिया, और इस वजह से सभी ने उनका बहुत सम्मान किया। तो यहाँ पे बताते हैं सनातन गोस्वामी कि चाहते तो भगवान श्री कृष्ण ये कर सकते थे, लेकिन फिर भी शिव जी की महिमा को बढ़ाने के लिए और शिव जी की कितनी पावर है वो लोगों को दिखाने के लिए भगवान ने आ, शिव जी को चुना कि शिव जी आप करो। और पार्वती जी ने मना किया था। पार्वती जी के मना करने के बाद भी शिव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करके वो जो हलाहल विष था वो पी लिया। फिर बोलते हैं कि पुराणों में भी इस चीज का वर्णन आता है कि भगवान हरि, भगवान हर, हर मतलब शिव जी और हरि मतलब कृष्ण, कि पुराण भी इस चीज का गायन करते हैं कि भगवान हरि भगवान हर के प्रति मतलब शिव कृष्ण शिव जी के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखते हैं, बहुत ज्यादा करुणा भाव रखते हैं ऐसा। तो तुम्हें ये सब पता ही है और इससे ज्यादा ही पता है। ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हें ये सारी चीजें पता है और इससे ज्यादा ही शायद तुमको पता है मुनि, ऐसा नारद मुनि को बोल रहे हैं। तो फिर लिखा है, और ये सारी चीजों को याद करने के लिए जो कुछ मैंने अभी तुम्हें बोला है, ये सारी महिमा गान शिव जी की याद करने के लिए तुम्हें सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बुद्धि के ऊपर, ताकि तुम ये सब याद कर सको। ब्रह्मा जी डायरेक्टली ऐसे, पिता है ना तो ऐसे टॉन्ट मारते हैं, मार रहे हैं उनको कि तुम थोड़ा अपनी बुद्धि पे फोकस करो, थोड़ा जोर लगाओ तो तुम्हें ये सब याद आएगा। तो यहाँ फिर आगे बताते हैं श्री परीक्षित उवाच। श्री परीक्षित उवाच गुरुम यहाँ से श्लोक स्टार्ट कर देते। गुरुम प्रणमय तम तम गंतुम कैलासम गिरिमुत्सुकः आलक्ष्योक्तः पुनस्तेन स्वपुत्रः पुत्रवत्सले। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि माता, क्योंकि वो ये पूरी की पूरी कहानी अपने माता को सुना रहे हैं परीक्षित महाराज, कि इतना होने के बाद
जब ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ बोल दिया तो नारद मुनि ने अपने पिता को प्रणाम किया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब उनके पुत्र कैलाश पे जाने के लिए बहुत उत्सुक है, तो ब्रह्मा जी ने उनको थोड़ा कुछ और बताया कि वो ब्रह्मा जी जाने, अभी वो कैलाश पे जाएंगे, तो कैलाश पे जाने से पहले उन्होंने उनको थोड़ा सा और बताया। लिखा है कि ब्रह्मा जी को सब पता था, तो जब उन्होंने प्रणाम किया वो समझ गए कि वे कैलाश पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो देखते ही ब्रह्मा जी अभी उनको कुछ बोल रहे हैं। श्री ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक बार कुबेर ने भगवान शिव की बहुत पूजा की थी, और जिसकी वजह से उनको भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव की कृपा मिली थी। और तब से आ, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव जो है वो कुबेर के द्वारा, जो कुबेर के का माउंट, सॉरी, कुबेर का जो कैलाश है, वो कैलाश में भगवान शिव कुबेर जी के साथ रहते हैं। कुबेर जी के साथ इन दी सेंस कि उनकी आज्ञा के अनुसार वो, उन्होंने बोला कुबेर जी ने कि मैं आपको बोलता हूँ आप यहाँ पे रहो, तो शिव जी कुबेर जी के आज्ञा से जो कुबेर जी का कैलाश है वहां पे रहते हैं। सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि या टोटल 3 कैलाश है। तो अभी नारद मुनि कौन से कैलाश में जाएंगे, तो वो कहाँ जाए वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने शिव जी की पूजा की कुबेर ने, तो फिर उन्होंने पूछा होगा शिव जी ने कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो कुबेर ने बोला कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे जो आ, मेरा वाला जो लोक है वहां पे आप कैलाश बना के वहां पे आप रहो, तो फिर तब से शिव जी वहां पे रह रहे हैं ऐसा। तो लिखा है शिव जी जो उमा के हस्बैंड है, मतलब उनकी पत्नी का नाम उमा, उमा के जो पति है, स्वामी है, इसीलिए वो कुबेर के तरफ से एक क्या लिखा है, गार्ड की तरह वहां पे, उनके लोक के आसपास एक गार्ड की तरह शिव जी वहां पे रहते हैं। और लिखा है कि उनके बहुत सारे सेवक है शिव जी के, जो बहुत थोड़ा बहुत शिव जी का जितना भी ऐश्वर्य है उसका थोड़ा बहुत ऐश्वर्य, थोड़ा बहुत वैभव उनकी जो सेवक है उसमें दिखता है ऐसा। यहाँ पे लिखा है कि कुबेर कौन है, जो भी स्वर्ग है वो स्वर्ग का क्या बोलते हैं उसको, खजांची, खजांची बोलते हैं ना। तो वो कौन है, कुबेर जी है। लेकिन कुबेर जी ने उनकी पूजा की तो शिव जी प्रसन्न हो गए, इसीलिए इतनी उच्च स्थिति होने के बाद भी शिव जी ने कुबेर का सेवक बनना स्वीकार किया उनकी इच्छा से। और उनके साथ उनकी पत्नी और बहुत सारे जो शिव जी के जो थोड़े अनुचर थे वो भी शिव जी के साथ वहां पे रहने लगे। और यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि शिव जी का एक्चुअली कैलाश भौतिक जगत के परे है, लेकिन इस भौतिक जगत में भी जो कैलाश है वो कुबेर जी के वहां पे है ऐसा। तो लिखा है कि अगर तुम ये कुबेर जी के कैलाश में जाते हो तो तुम समझ नहीं पाओगे, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि शिव जी मुझसे कितने महान है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं जैसे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मेरे जैसे सेवक के कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं और मेरे लोक में, ब्रह्म लोक में आके रहते हैं, स्वर्ग में आके रहते हैं, वैसे ही भगवान शिव जी भी कैलाश में रहते हैं और वहां पे अपनी लीला करते हैं, ऐसे बोला है। फिर आगे बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको वायु पुराण से बताता हूँ कि महादेव जी का जो लोक है वो इस भौतिक जगत की जो 7 लेयर है, कौन से 7 लेयर है कोई बताएगा। भौतिक जगत के 7 लेयर को पार करके ही कोई जीव बाहर जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। नहीं पता किसी को 7 लेयर कौन सी है। भूतल, तलातल और पाताल, वो जो है वो, और नहीं, वो तो निम्न लोक हो गए।
वो तो नीचे के लोक है, वो तो 14 लोक में से 7 लोक जो नीचे के आते हैं वो है। फिर बीच में हमारा भूलोक, भूमंडल है, भूलोक है। और फिर भूवर्लोक और स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक वो ऊपर है। तो ऐसे टोटल 14 है। 7 लेयर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 लेयर है। 7 लिखा है बट 8 लेयर्स होती है। वो 8 लेयर क्रॉस करने के बाद मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस किया जाता है। और हर एक लेयर जो अभी है, जैसे पहले अगर पृथ्वी की लेयर है तो पृथ्वी के बाद अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ तो पृथ्वी के बाद जल, तो जल की जो चौड़ाई है वो पृथ्वी की लेयर से 10 गुना ज्यादा है। उसके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, फिर अग्नि आएगी तो अग्नि की लेयर जल की लेयर से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे करते करते और सबसे लास्ट लेयर जो आती है वो अहंकार की आती है। तो इसलिए अहंकार की लेयर सबसे बड़ी है, और ये सब पार करके कोई जीव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। ओके, हाँ वही चीज यहाँ पे बोली है कि 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेड ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी से बना और दूसरे बेसिक एलिमेंट से, उससे वही, ये जो मैंने बोले वो। तो वहां पे ये सब को पार करके वहां पे शिव जी का लोक है। और बताया कि शिव जी का जो लोक है वो माया से नहीं बना है, वो आध्यात्मिक लोक है। शिव लोक में कोई भी दुख नहीं है, ऐसा बताया है। कि जो बहुत उत्तम कोटि के शिव जी के भक्त है वो ही वहां पे जा सकते हैं। लेकिन उसमें बताया है कि वो भक्त जिनको ये बहुत क्लियर है कि भगवान शिव जी और कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है, और वो श्री कृष्ण को निम्न स्तर पे नहीं रखते वो लोग। क्योंकि यहाँ पे बताया, जैसे साउथ में बहुत सारे हैं जो शेवाइट्स, यहाँ पे लिखा है, जो शिव जी की पूजा करने वाले हैं, जो ये मानते हैं, जो आ, बहुत ज्ञानी है या कर्म कांड में लगे रहते हैं और मानते हैं कि बस शिव जी परम है और भगवान विष्णु उनसे निम्न स्तर पे आते हैं, लेकिन वो शिव जी की बहुत पूजा करते हैं, ऐसे लोग नहीं जा सकते। जो ये मानते हैं कि, और जो ये, और दूसरे जो ये मानते हैं कि शिव जी इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो भी वो कर रहे हैं अपनी सुप्रीम इच्छा से कर रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं जा सकते। कौन जा सकता है? जो ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और शिव जी में कोई भेद नहीं है, शिव जी भगवान की ही गुणावतार है, और शिव जी अपने लोक में क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है। तो जो ये स्थिति को मानते हुए शिव जी की पूजा करते हैं वो शिव लोक जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि कोई शिव जी का अपराध करता है तो मैं टॉलरेट नहीं करता। तो अगर कोई भगवान का अपराध कर रहा है तो शिव जी कैसे टॉलरेट करेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बताया है कि शिव जी के लोक पे हमेशा सुख और आनंद रहता है, और वो सत्य है, ये असत्य लोक नहीं है। हमारे सारे लोक कैसे है, टेम्पररी है, लेकिन शिव जी का जो लोक है वो क्या है, वो वास्तविक लोक है। और वहां भगवान शिव जी की सेवा बहुत उन्नत कोटि के जो शिव जी के भक्त हैं वो करते हैं। फिर लिखा है कि बहुत अच्छी अच्छी सामग्री से वहां पे शिव जी की पूजा की जाती है, और उनके आसपास जितने भी भगवान के दास दासियां जो भी है वो लोग सब शिव जी के समान ही, उन सब का वैभव वहां पे रहता है। फिर लिखा है कि शिव जी वहां पे क्या करते हैं, कि भगवान संकर्षण जी जो शिव जी से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है, सॉरी भिन्न नहीं है, वो भगवान संकर्षण की पूजा शिव जी कैलाश में करते हैं। फिर लिख बोलते हैं कि अब मैं और अद्भुत चीजें क्या बताऊं जो शिव जी वहां पे करते हैं, हर शिवलोक में सारी अद्भुत चीजें होती रहती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे थे कि अगर तुम कुबेर वाले कैलाश में जाओगे तो वहां पे भगवान के सेवक का बहुत वैभव या ऐश्वर्य तुमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम ओरिजिनल कैलाश में जाओगे, क्योंकि कुबेर वाला कैलाश ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, जो कुबेर जी की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी वहां पे रह रहे हैं, लेकिन इसके बाहर जो ओरिजिनल कैलाश है वहां पे भगवान के सारे सेवक और सब, उन सबका ऑपुलेंस, सबका वैभव शिव जी के समान है, और वहां इतना आनंद है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने ओरिजिनल धाम में भगवान शिव जी जो है वो पूर्ण ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। वहां पे बहुत सारे महल हैं, फिर वैकुंठ की तरह वहां वहां बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं, और वहां पे खूब धर्म अर्थ का सब कुछ वहां पे है, और भगवान की भक्ति वहां पे है, ऐसा बताया है।
फिर वहां पे चामर डुलाए जाते हैं। फिर शिव जी की सेवा के लिए वहां पे बहुत रॉयल छत्र वहां पे है। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे, जो ब्रह्मा जी के लोक और देवी देवताओं के लोक को काफी पीछे छोड़ देता है, ऐसा बताया है। और वहां पे वो संकर्षण की पूजा करते हैं, जिनके संकर्षण कौन है, भगवान शेष। ठीक है, शेष जो है वो भगवान संकर्षण से आते हैं, उनकी कला है वो, भगवान कृष्ण की कला में वो आते हैं, और अंश में संकर्षण आते हैं। तो संकर्षण है। दीदी वो बलराम जी के इनका वहां से हाँ, एक्सपांड हुए हैं ना बलराम यस, जी। मूल बलराम जी है। सबसे पहले कृष्ण, फिर बलराम जी, फिर बलराम जी में से फर्स्ट चतुर्व्यूह, मेन चतुर्व्यूह, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो फिर उसमें से संकर्षण में से वापस ये आते हैं, ये क्या बोलते हैं, पहले ये चतुर्व्यूह आए, उसके बाद ये आए, फिर फर्स्ट चतुर्व्यूह आता है, फिर कोई आते हैं, नारायण आते हैं शायद, और फिर उसके बाद वापस से चतुर्व्यूह आता है। और फिर वो चतुर्व्यूह में फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं, और फिर उसमें जो संकर्षण है उनमें से फिर तीन विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और कार्णोदक्षय विष्णु, वो तीन विष्णु, ऐसे पूरा है। तो वहां पे वो संकर्षण की पूजा करते हैं। फिर लिखा है कि जब शिव जी का काम किया संहार करना, उनकी ड्यूटी, तो जब संहार का टाइम आता है तो शिव जी जो शिवलोक में बैठे हैं वो संहार नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो तीन गुणों के परे हैं। लेकिन शिव जी के जो एक रूप जो रुद्र है, वो रुद्र संकर्षण से प्रकट होते हैं, और वो रुद्र इस भौतिक जगत का संहार करते हैं प्रलय के समय, ऐसा बताया है। फिर यहाँ बताया है कि आ, हमारे भूमंडल पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अलग अलग वर्ष है, आ, जैसे भारत वर्ष, इलावृत वर्ष, फिर और द्वीप भी अलग अलग है, ये द्वीप, जम्बू द्वीप, बहुत सारे 5th कैंटो में वर्णन आता है बहुत डिटेल में। हमें तो अभी सिर्फ ये पृथ्वी दिखती है कि हाँ बस ये गोला है, 14 लोक है, उसमें ये बीच में पृथ्वी हमारा गोला है, और दैट्स इट, फिनिश हो गया, ऊपर स्वर्ग, और ये ऐसा नहीं है। ये तो पूरा भूमंडल है। भूमंडल में कितने द्वीप आते हैं, और हर द्वीप में 9 वर्ष होते हैं, और वो 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है, और वो भारत वर्ष ये है, और इलावृत वर्ष है, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे वर्ष आते हैं। किम पुरुष वर्ष है जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। तो बताया है कि शिव जी संकर्षण की पूजा इलावृत वर्ष, मतलब ये भौतिक जगत में जो इलावृत वर्ष है वहां पे भी हम देख सकते हैं कि वहां भी शिव जी संकर्षण की पूजा करते हैं, जो भागवतम के 5th कैंटो के 17 चैप्टर में बताया है। ओके, नाउ लास्ट 2 श्लोकास। अब भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, तुम कहीं भी जा सकते हो नारद मुनि, क्योंकि तुम में शिव जी के प्रति भक्ति भाव है, इसीलिए तुम जाओ, शिव जी की शरण ग्रहण करो, और वहां जाके देखो कि भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक कृपा क्या होती है। फिर सनातन गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि नारद मुनि भगवान शिव जी का आदर करते थे, और वो उनको भगवान मानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण का एक्सपांशन है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, और अलग नहीं मानते थे उनको। इसीलिए वो भगवान शिव जी को स्वाभाविक भक्ति से प्रेम करते थे, और इसीलिए वो शिवलोक में जा सकते थे, इसीलिए उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो शिवलोक में एंट्री नहीं कर सकते। फिर लिखा है कि अगर नारद मुनि वहां जाते हैं और शिव जी की शरण ग्रहण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको आदर करते हैं, तो तब वो देख पाएंगे कि वास्तव में भगवान शिव का वैभव क्या है, और भगवान शिव के ऊपर कृष्ण की कृपा कैसे है। ये यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे कि ये मतलब है ब्रह्मा जी के बोलने का। अब श्री परीक्षित उवाच, ये पूरा हुआ। अब यहाँ पे बोलते हैं, इत्येवं शिक्षितो मातः शिव कृष्ण इति कीर्तयन् नारदः शिवलोकं तं प्रयातः कौतुकादिवः। क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, माता अपनी माता को बोल रहे हैं ऐसा, कि जब नारद मुनि ने ये सब बातें सुनी अपने पिता से, तो वो तुरंत शिवलोक के लिए निकल गए, जिसमें वो बहुत उत्साही थे, वो पूरे उस रास्ते में सिर्फ गान कर रहे थे। किसका गान, शिव कृष्ण ऐसा गान कर रहे थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे सनातन गोसाई बताते हैं, कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को एडवाइस किया, क्या उन्होंने बोला, सलाह दी कि क्योंकि तुम्हारा भगवान श्री
शिव जी में फेथ है कि वो कृष्ण से अलग नहीं है, इसीलिए तुम उनके लोक में जा सकते हो। इसीलिए तुम वहां जाओ और जाके शिव जी का वैभव वहां पे देखो, और देखो कि शिव जी के ऊपर भगवान की कृपा कैसे है। तो 10 एंड 2 चैप्टर इस प्रकार सनातन गोस्वामी की बृहद भागवतामृत के सेकंड अध्याय का सेकंड अध्याय पूरा होता है। मतलब अभी इंद्र, ब्रह्मा जी, ये दोनों किस में आते थे? स्वर्ग में, स्वर्ग लोक में, मतलब हेवनली प्लैनेट्स। तो इनका अभी पूरा हो गया। अब इससे पहले किस पे था? पृथ्वी पे था। पृथ्वी पे कौन थे? वो ब्राह्मण थे और वो राजा थे, वो दो वहां पे थे। फिर उसके बाद इंद्र और ब्रह्मा जी आए स्वर्गीय लोकों में। वाह। अब तीसरा चैप्टर क्या है? प्रपंचातीत, मतलब ये भौतिक जगत के पार अब नारद मुनि जाएंगे। सबसे पहले भौतिक जगत के पार कहाँ जाएंगे? शिवलोक में, कैलाश जाएंगे शिव जी को मिलने के लिए। अब अभी हमने ये सब इतना सारा सुना, अभी हमको ऐसा लग रहा है ये क्योंकि शिव जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसीलिए साक्षात मतलब हम कृष्ण की भक्ति करें या शिव जी की भक्ति करें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी एक चीज बताइए, नाम अपराध में जो 10 नाम अपराध है उसमें भी ऐसा बोला है कि भगवान के नाम को किसी देवी देवताओं के नाम के समान समझना, ये भी एक नाम अपराध है। इसलिए हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि शिव जी परम 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 वैष्णव है, लेकिन वो वैष्णव है लेकिन फिर भी उनमें और भगवान में बहुत भेद नहीं है, क्योंकि वो भगवान के एक अवतार ही है। लेकिन वो अभी एक अवतार बन चुके हैं तो वो वापस कृष्ण नहीं बन सकते या वो वापस विष्णु नहीं बन सकते। लेकिन जो रूप में वो अभी आ चुके हैं वो रूप शाश्वत है, हमेशा से है। और वो ही रूप में, शिव रूप में रह के ही शिव जी भगवान के महिमा का, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर बहुत कृपा है। लेकिन हम जब हम भागवतम पढ़ते हैं उसमें बहुत जगह पे, इवन चैतन्य चरितामृत में बहुत जगह पे बताया कि बहुत सारे भक्त, इतने काफी भक्तों पे भगवान की ऐसी कृपा है जो कृपा भगवान की शिव जी को भी नहीं मिली है। तो वहां से पता चलेगा कि शिव जी के स्तर के ऊपर के भी भक्त हैं। तो जब हम शिव जी को भक्त कर सकते हैं तो फिर हम भगवान के दूसरे भक्तों की भी भक्ति कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक बताया कि भगवान शिव की महिमा क्या है। अब नेक्स्ट टाइम हम लेंगे कि नारद जी अब कहाँ जाते हैं, अब शिव लोक में जाते हैं, और शिव लोक में जाके वो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या चल रहा है वहां पे, और फिर वो शिव जी को बोलेंगे और फिर शिव जी उनको क्या उत्तर देते हैं। उससे हमें पता चलेगा और आगे कि अच्छा उससे भी ऊपर कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। ये आज का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एंड होगा। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।